शहर का एक पुरस्मत और पुरानी तामीरात वाला मकान जो वसी खानदान का दुआम है। इस घर की असली शान इसकी सरबराह रिजवाना बेगम से है। उनकी शख्सियत संगे खार की तरह मजबूत और बेलौस मोहब्बत से भरी हुई है, मगर इस मोहब्बत में एक झलक जिद और तखय्युल की भी है। उनका असर और रसूख बेशुबह और मुकम्मल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे समीर की परवरिश में गुजार दी। उनके लिए समीर ही उनकी पहचान, उनकी जिंदगी और उनकी तमन्ना है। अपने शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने समीर तक ही अपनी दुनिया को महदूद कर लिया, मगर बेटे की शादी के बाद उनके नाजुक जज्बात उभर आए। उनके दिल में एक अनकहा सा खौफ घर कर गया। उन्हें लगा कि बहू ने उनका बेटा उनसे छीन लिया। इसी खौफ और बेबसी ने उन्हें सख्त रवैये पर आमादा कर दिया। समीर अपनी अम्मी का लाडला, निहायत सीधा सादा और नेक दिल इंसान है। वो अपनी अम्मी की हर बात मानता है। उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर अम्मी ही उसकी रहनुमा रही हैं। वो अपनी माँ की मोहब्बत और बीवी की चाहत के बीच पिसता हुआ एक मजबूर इंसान है। अब उसके दिल में बीवी के लिए मोहब्बत और अम्मी के लिए फर्ज के बीच जंग छिड़ चुकी है। ये जंग उसे अंदर से तोड़ रही है। मुआशरे में जहाँ बुजुर्गों की इज्जत सराखों पर रखी जाती है, वहाँ उनकी राय को ठुकराना नामुमकिन है। समीर की बीवी निदा खूबसूरत, शरीफ और सादगी पसंद लड़की है। वो एक मुनव्वर खानदान से ताल्लुक रखती है। जब निदा इस घर में आई थी तो उसके दिल में अरमान थे कि वो अपनी सास को माँ की तरह पाएगी और इस घर को अपना आशियाना बनाएगी। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते चले गए। उसकी आंखों में जो चमक थी वो धीरे धीरे बुझने लगी। वो जल्दी ही समझ गई कि ये आसान सफर नहीं होगा। अम्मी जान उसकी हर बात में नुक्स निकालती, लेकिन खानदान के बाकी लोग उसे एक अच्छी बीवी और फर्माबरदार बहू मानते हैं। बस रिजवाना बेगम को ही उसमें सारे ऐब नजर आते हैं। उनकी आंखों में सालों का तजुर्बा और सख्ती है। बहू को देखते ही उनके दिल में अजीब सी कसक उठती। वो सोचती एक अजनबी औरत उनके बेटे की मोहब्बत को बांट रही है। इस सब के बावजूद निदा जो नर्म हो और सब्र की मूरत है, वो खामोशी और सब्र से हर बात सहन करती और अपनी सास को राजी रखने की कोशिश करती। हर सुबह निदा के सलाम के जवाब में वो बस खामोशी से सिर हिला देती। निदा के दिल में दर्द तो होता, मगर वो हर बार सब्र से काम लेती। शादी के शुरुआती दिनों में अम्मी जान ने निदा पर हावी होने की कोशिश की। ये कोई खुला टकराव नहीं था, बल्कि एक नफ्सियाती जंग थी। कभी खाना बनाने में नुक्स निकालना, कभी कपड़ों को मामूली बताना, तो कभी काम के तरीके को गलत ठहराना। ये सब निदा की हिम्मत आजमाने के तरीके थे। घर का माहौल अजीब तनाव से भर गया। समीर जो दोनों के दरमियान पिस रहा था, कई बार सुलह करने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। अब हल्की नोक-झोंक गहरी रंजिशों में बदल गई। रुकैया बेगम का रवैया अब खुलकर तल्ख लफ्जों का रूप लेने लगा। वो हर बात पर निदा को ताने देती। सुबह घर में चाय नाश्ते की तैयारी चल रही थी। निदा ने आलू के पराठे बनाए और अम्मी जान के सामने रखे। उन्होंने एक निवाला लिया और मुंह बनाकर बोली, पराठे तो तेल में तैर रहे हैं, ये खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तुम क्या वक्त से पहले ही मुझे मार देना चाहती हो? निदा ने शर्म से नजरें झुका ली। उनका तंज उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभा। एक दिन निदा बावर्ची खाने में दाखिल हुई। उसने चाय बनाई और अम्मी जान के कमरे में लेकर गई। बड़ी उम्मीद के साथ कप उनके सामने रखा और मुस्कुरा कर बोली, अम्मी जान, आपके लिए चाय लाई हूँ। अम्मी जान ने कप उठाया, एक घूंट पिया और फिर सख्त नजरों से घूरते हुए बोली, ये चाय तो कड़वी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। ये सुनकर निदा का दिल टूट गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ खामोश थे। ये सिर्फ एक सख्त सास की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ की अपने बेटे से जुदा होने के खौफ और बेबसी की कहानी है। रिजवाना बेगम का सख्त रवैया दरअसल उनकी कमजोरी और मोहब्बत का नतीजा है। असल में उनके दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन वो डर से ढक गई थी। वो सोचती, कहीं ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे, कहीं उसकी जिंदगी में मेरी जगह ना ले ले। उनकी ये बेचैनी
तानों और रंजिश के जहर में बदलती चली गई। निदा हमेशा यही सोचती कि उससे क्या गलती हो रही है, आखिर वो उन्हें खुश करने में नाकाम क्यों रहती है। ईद का दिन आया। निदा ने पूरे दिल से सजावट की, घर की सफाई की, नए पर्दे टांगे, सिवैयां और अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सब रिश्तेदार आए तो उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। लेकिन रुखसाना बेगम ने ताना मारते हुए कहा, सजावट तो कर ली, अब मेहमानों को कुछ खिलाओगी भी या नहीं, या फिर बस ये दिखावा ही करती रहोगी। फूफी ने तारीफ की, माशाअल्लाह, बहुत सलीके से सब सजाया है। इससे पहले कि निदा के होठों पर मुस्कान पूरी होती, रिजवाना बेगम ने तीखे लहजे में कहा, हाँ हाँ सलीका है, लेकिन हमारे खानदान की बहुओं जैसा नहीं। अभी तो हमारे घर के तौर तरीके सीख ही रही है। महफिल में हंसी की सरसराहट फैल गई। रिजवाना बेगम ने सबके सामने निदा की बेइज्जती की। मेरी बहू को अच्छा खाना बनाना ही कहाँ आता है। निदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो चुपचाप बावर्ची खाने में चली गई और वहां जाकर रो पड़ी। समीर ने अपनी माँ के सामने बीवी की हिमायत करने की कोशिश की। अम्मी जान, निदा बहुत मेहनती है, सुबह से काम में लगी है, कम से कम आज तो आप उसकी तारीफ कर दीजिए। मगर रिजवाना बेगम ने तल्खी से जवाब दिया, तुम तो बीवी के गुलाम बन गए हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मैं मेहनती नहीं हूँ क्या? निदा के लिए ये मंजर बहुत दर्दनाक था। वो अपने कमरे में बैठकर तन्हाई में रोती और सोचती, काश समीर मेरे लिए मजबूती से खड़े हो पाते। रात को समीर कमरे में आया। उसने देखा कि निदा रो रही है। समीर ने उसका हाथ थामा और बोला, निदा सब्र करो, अम्मी जान का दिल बदल जाएगा। निदा से सकते हुए बोली, समीर, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि वो मुझे बेटी की तरह अपनाए, लेकिन वो मुझे बोझ समझती हैं। समीर चुप रहा। उसके दिल पर भी भारी बोझ था। वो माँ और बीवी के बीच फंस चुका था। दिन गुजरते गए और रिजवाना बेगम के ताने निदा के दिल में नश्तर की तरह चुभते रहे। निदा चुपचाप सब सुनती रहती। रात को तकिए में चेहरा छुपाकर रोती। उसका चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा। एक रोज सुबह का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक रिजवाना बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और दर्द से करहा उठी। अल्लाह, या अल्लाह कहकर वो जमीन पर गिर पड़ी। समीर और निदा घबरा गए। समीर ने उन्हें संभाला। उसके हाथ कांप रहे थे। निदा बोली, समीर गाड़ी निकालो, हमें इनको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। उसकी आवाज में घबराहट तो थी, लेकिन साथ ही हिम्मत भी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में दाखिल किया। वो दोनों बाहर बेचैनी से इंतजार करते रहे। समीर इधर उधर चक्कर लगा रहा था, लेकिन निदा सब्र और हिम्मत के साथ खड़ी रही। वो तस्बीह पढ़ती रही और साथ ही साथ समीर को दिलासा देती, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, अम्मी जान मजबूत हैं, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। कई घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, फिक्र मत कीजिए, खतरा टल गया है, वो अब ठीक हैं। अब उन्हें आराम और मोहब्बत भरे माहौल की जरूरत है। अगले कुछ दिन अस्पताल में गुजरे। रात दिन निदा ही रिजवाना बेगम के पास रही। दवा देती, खाना खिलाती, उनके सिर की मालिश करती और धीरे धीरे कुरान की तिलावत सुनाती। एक रात जब रिजवाना बेगम की आंख खुली, उन्होंने देखा कि निदा उनके बिस्तर के पास बैठी है। हाथों में तस्बीह है और आंखों में नींद से भारीपन, लेकिन वो फिर भी जाग रही है। रिजवाना बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने दिल में सोचा, या अल्लाह, मैंने इसे कितना सताया और आज यही मेरी सबसे बड़ी सहारा है। मैंने बहू नहीं बेटी पाई है। उसी वक्त उनके होठों से बेइख्तियार निकला, निदा। निदा बोली, जी अम्मी जान। रिजवाना बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से निदा का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, तुमने मुझे हर हाल में संभाला, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिए। मैं गुनहगार हूँ। निदा की आंखें भी नम हो गईं। उसने उनका हाथ थामकर धीरे से कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं अम्मी जान। उसी पल समीर भी वहां आ गया। उसने अपनी माँ और बीवी को एक साथ देखा। उसके दिल पर जो बोझ था वो हट गया। उसने निदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ दिख रही थी। उसने कहा, अम्मी जान, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन निदा मेरी जिंदगी है। मैं दोनों को खो नहीं सकता। मुझे दोनों चाहिए। रिजवाना बेगम ने पहली बार अपने बेटे के दर्द को महसूस किया।
उनकी आंखों में मोहब्बत का समंदर उमड़ पड़ा। अस्पताल से घर वापसी के बाद रिजवाना बेगम की शख्सियत बदल गई। उनकी चाल में अब घमंड नहीं बल्कि नरमी और मोहब्बत झलकती थी। एक शाम जब चांदनी आंगन पर बिखरी हुई थी, रिजवाना बेगम ने निदा को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। रिजवाना बेगम ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल का बोझ हल्का किया। निदा, बेटी, मैं तुमसे तौबा मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया। मुझे जलन होती थी कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आ गई। मुझे लगता था कि तुम मुझे उससे दूर कर दोगी, लेकिन हकीकत में तुमने हमें और करीब कर दिया। निदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, अम्मी जान, अगर माँ अपनी बेटी से माफी मांगे तो बेटी का दिल कैसे कड़ा रह सकता है? आप मेरी माँ हैं, मैं आपको दिल से चाहती हूँ। अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है, फिर मैं कैसे ना करूँ? बेटी, तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मेरे लिए जो भी हो तुम दोनों ही हो। मेरे बेटा बहू ही मेरे लिए सब कुछ है। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुमने एक बेटी की तरह मेरी खिदमत की। तुम तो हमेशा से ही मुझे माँ मानती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं मान पाई। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोती रहीं। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब रिजवाना बेगम हर छोटे बड़े काम में निदा से मशवरा लेती। घर की हर खुशी और हर फैसले में निदा की राय अहमियत रखती। रिजवाना बेगम ने अपना दिल अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में लगा दिया। उन्होंने यतीम बच्चों के लिए खैराती काम शुरू किया। समीर का रिश्ता भी निदा के साथ और मजबूत हो गया। निदा की कहानी हमें बताती है कि रिश्तों की असली ताकत मोहब्बत, सब्र और माफ़ी में है। यही ताकत हमें रिश्तों की डोर से बांधी रहती है, जिसे मजबूती से पकड़कर रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।